नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न विभागों में वित्तीय संभावनाओं का पता लगाने के लिए कैबिनेट उप समिति द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा उनके पास उपलब्ध धनराशि खर्च न करने पर चिंता व्यक्त की और विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वे इस राशि के उपयोग की सख्ती से निगरानी करें। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास, जल शक्ति विभाग और ऊर्जा के प्रशासनिक सचिवों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों में उपलब्ध धन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली विकसित करें। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को अपनी दरों की अनुसूची शीघ्र अपडेट करने तथा निविदाएं एवं अन्य प्रक्रियाओं को सरल करने के निर्देश भी दिए। मंत्रिमंडल ने उन लोगों जो हिमाचल प्रदेश में बाहर से आए हैं और जिन्हें नौकरी तथा कौशल उन्नयन की आवश्यकता है, उनके पंजीकरण के लिए पोर्टल के सुझाव को मंजूरी दी। पर्यटन क्षेत्र के लिए ब्याज सबवेंशन के साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं तथा ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग को शीघ्र योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमंडल ने किसानों की सुविधा के लिए ई नाम को बढ़ावा देने, लदानियों, श्रमिकों, मंडियों आदि की निरंतर निगरानी रखने, कोल्ड स्टोर भंडारण में वृद्धि, दूध खरीद प्रसंस्करण और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी और उसके समाधान के लिए उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा, प्रधान सचिव राजस्व, प्रधान सचिव कृषि, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव जल शक्ति विभाग और सचिव बागवानी भी होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में SC/ST मांग 32 के तहत योजनाओं के अनुमोदन की वर्तमान प्रणाली की जांच करने, इन योजनाओं के सरलीकरण और बेहतर निगरानी के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव तैयार करने के लिए समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम और प्रधान सचिव वित्त भी होंगे। मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में CSR द्वारा वित्त पोषित प्रदेश के विकास में व्यय की जाने वाली निधि का मूल्यांकन करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति में निदेशक ऊर्जा और निदेशक उद्योग भी सम्मिलित होंगे। मंत्रिमंडल ने प्रत्येक उपमंडल में एक अस्पताल चिन्हित करने का निर्णय लिया। इस अस्पताल को जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए श्रम शक्ति और उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि अनावश्यक रेफरल प्रक्रिया को टाला जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग में अंशकालीन जलवाहकों जिन्होंने 5 वर्ष दैनिक भोगी और 8 वर्ष अंशकालीन जलवाहक के रूप में अपना 13 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें नियमित करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व इस श्रेणी को नियमित करने के लिए 14 वर्षों के सेवाकाल की आवश्यकता थी। मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से स्कूल वर्दी की खरीद और आपूर्ति करने की अनुमति दी। इससे प्रदेश के लगभग 8,31,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर सांख्यिकी सहायक के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के पधर उप रोजगार कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को भरने को भी मंजूरी दी। कुल्लू जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरी भेखली में छात्रों की सुविधा के लिए प्रवक्ताओं के 2 पदों को सृजन के साथ साथ विज्ञान कक्षाएं शुरू करने को भी अपनी सहमति दी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों में लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य भागों से प्रदेश में आने वाले लोगों के कारण राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकांश लोग महाराष्ट्र और दिल्ली से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों की सुरक्षा प्रदेश की जिम्मेदारी है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य राज्यों से आने वाले हिमाचल के लोगों का डाटा संकलित किया जाना चाहिए। कोविड पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनका समय पर उपचार किया जा सके और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैलून के लिए मानक संचालन प्रक्रिया सख्ती से अपनाई जानी चाहिए। रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए और कोविड-19 जांच नेगेटिव आने के उपरांत ही उन्हें होम क्वारंटीन में स्थानांतरित किया जाए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि होम क्वारंटीन प्रक्रिया दक्ष और प्रभावी बनाई जानी चाहिए ताकि क्वारंटीन में रहने वाले लोग अलग अलग रह सकें। इससे कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन के लिए कार्यरत सभी कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे अपना कार्य सही तरीके से कर सकें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, अब फोकस करेंगे अब ज्यादा कि जो हिमाचल के अंदर जो हमारे बाहर से जो लोग आ गए हैं, जिनमें से कुछ लोग जो है होम क्वारंटीन है, उनको होम क्वारंटीन में पूरे इसके साथ जो है उनका नजर रखें ताकि वो पूरा उसको ठीक प्रकार से पालन करें। दूसरा, जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में है उनका भी ठीक प्रकार से आप लोग जो है रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ठीक उचित रहे, ठीक रहे, साफ सुथरी रहे, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लोग हॉस्पिटल में अभी आइसोलेशन में हैं, पॉजिटिव केसेस का मेरा कहने का मतलब उस नंबर को नीचे लाने का हमारा टारगेट है। अब हम चाहते हैं कि वो नंबर तेजी से नीचे आए। जो एसिम्प्टोमेटिक है उनका जो है 10 दिन के बाद जो हमने टेस्ट करने का जो प्रोविजन और जो प्लान किया है उसके मुताबिक हम सारी चीजें करेंगे, भेजेंगे उसी को घर जो नेगेटिव होगा, वो भी होम क्वारंटीन में रहेगा। उसके बाद कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में आशा वर्कर कोरोना योद्धा के रूप में निरंतर उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। प्रदेश सरकार ने आशा वर्कर को मार्च से जून माह तक 1000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस पर प्रदेश सरकार द्वारा 3.2 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी से लोगों के बचाव के लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे समर्पित प्रयासों के लिए ये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि निसंदेह ही आशा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे हिमाचल के 271 लोगों को अपने प्रदेश वापस लेकर एक विशेष ट्रेन आज प्रातः 5:30 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में कांगड़ा जिले के 76, हमीरपुर के 41, मंडी के 42, शिमला के 20, चंबा के 16, कुल्लू के 20, किन्नौर के 3, बिलासपुर के 24, ऊना के 25 और सिरमौर व सोलन जिला से 3 यात्री हिमाचल पहुंचे। सकुशल घर वापसी पर हिमाचल वासियों ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। दिल्ली से आए हैं और हिमाचल अपने घर जा रहे हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ पर रहा नहीं जा रहा था क्योंकि 2 महीने का लॉकडाउन हो चुका है और अब काफ़ी समस्या बढ़ रही थी, तो बेटर है कि हम लोग अपने घर जाएं। मेरा नाम जयनंद चौहान है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत कुछ कर रहे हैं सरकार। हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रवेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से, बहुत अच्छा निर्णय है सर, काफ़ी अच्छे प्रयास है सर। देखो जो भी आए सब लोग खुश हैं, खाने पीने की पूरी सुविधा थी, लोग बहुत खुश हैं। प्रियंका दिल्ली से आई हूँ, रोडू जाना है। जैसे घर आना चाहती थी तो ठीक है, मेरे को सही लगा ये जो भी अरेंजमेंट था। थैंक यू, सही है अरेंजमेंट। अन्य प्रदेशों में फंसे हिमाचल के लोगों की वापसी के लिए नोडल अधिकारी अन्य राज्यों के प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर इस प्रक्रिया की नियमित समीक्षा कर रहे हैं और समय समय पर इस संबंध में उचित दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न संकट की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में अंशदान का क्रम जारी है। इसी क्रम में आज जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभाग के कॉन्ट्रैक्टर्स की ओर से मुख्यमंत्री को 18,14,000 रुपए के चेक भेंट किए। इस फंड के लिए विधायक श्री जवाहर ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को शिमला में 3,29,400 रुपए के चेक भेंट किए। उत्तरी क्षेत्र बीमा कर्मचारी संघ की शिमला क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष भट्ट ने भी इस फंड के लिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों की ओर से मुख्यमंत्री को 6,13,000 रुपए का चेक भेंट किया। अंशदान के लिए मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,485 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 289 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1,194 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 30,864 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 29,357 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 251 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से
65 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 177 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।